लिखवाएं जल्दी। सर सेंट्रल एटम कार्बन। सेंट्रल एटम कार्बन। आगे। एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6। आगे बोलने जल्दी। 1s2 2s2 2p2। आगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने 4। आउटर मोस्ट शेल में? 4। 4। आगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं जी? 4। 4। नंबर ऑफ लोन पेयर्स। 0। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से पहले बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देख लेते हैं कितने हुए टोटल। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर थे 4, लोन पेयर थे 0, टोटल हो गए 4। अब ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। इट इज टेट्राहेड्रल। इट इज कार्बन और ये रही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये 4 हाइड्रोजन ऐसे ही है। यस सर। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट्स। कैन यू डू इट? यस सर। पक्का? ये है मीथेन की ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री है ये? टेट्राहेड्रल। इट इज टेट्राहेड्रल। हो जाएगी ज्योमेट्री। यस सर। ये कैसी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कैसी है? ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सी है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। लेट अस डिस्कस द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया बताएं, शुरू करें जी मुझे फटाफट। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। आगे। एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर 7। आगे। 1s2 2s2 2p3। 1s2 2s2 2p3 दैट्स वेरी गुड। आगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर्स 3 बॉन्ड्स बनी है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 ही है ना? यस सर। नंबर ऑफ लोन पेयर्स टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5, 3 हो गए बॉन्ड में यूज, बाकी कितने बचे? सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा, तो लोन पेयर कितने हो गए? ये लगा बताइए कैसे लिखा मैंने? टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंसी शेल में 5, 3 यूज हो गए बॉन्ड में, बचे 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है। सो टोटल पेयर कितने हुए लोन पेयर? 1। लोन पेयर इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया? यस। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4। 3 + 4। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4।
इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? 4 पे कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। 4 पर होगी टेट्राहेड्रल। अब जरा आप देखें, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें एक पोजीशन पर आ गया लोन पेयर। तो जब आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आप लोगों को ज्योमेट्री सिर्फ एटम्स ही दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं दिखेंगे। तो सिर्फ एटम्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री ये हुई, ऐसी हुई ना, वो ऐसी हुई। जब आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो अमोनिया की ज्योमेट्री ऐसी होगी ना, तो ठीक है। यस सर। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? ये वाली जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं इस ज्योमेट्री को? पिरामिडल। पिरामिडल। क्लियर हो गया? तो पिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी हुई, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं और यहां पे एक लोन पेयर। ठीक हो गया ये? यस सर। वो ठीक है जी। यस सर। बॉन्ड एंगल। अब थोड़ा सा एक चीज जो हमने पहले पढ़ी थी कि ये जो रिपल्शंस होती हैं, रिपल्शंस एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होती है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होती है। अब क्या होगा कि ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे। पहले बॉन्ड एंगल था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, सही था ना? तो अब ये थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे बॉन्ड पेयर, और अब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब ये बॉन्ड एंगल रह जाएगा करीब करीब 107 डिग्री। नो द बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री। 107 डिग्री, 107 डिग्री। ये क्यों हुआ 107? बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो गया। समझ गए इसको अब? यस सर। ये शेप है अमोनिया की, आप ये देखिए, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। ये जो पीछे वाला है इसको हमने डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट किया होता है, जो फ्रंट वाला है इसको हमने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया, और ये शेप है अमोनिया की। ये ब्लू कलर से नाइट्रोजन दिखाया गया है और बाकी 3 हाइड्रोजन है। दिस शेप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को? पिरामिडल। पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ये पिरामिड कुछ इस तरह से होता है, ट्राइंगल टाइप में, ऐसे इट इज़ पिरामिडल। यहाँ टॉप पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, इट इज़ पिरामिडल ज्योमेट्री। कर लेंगे इसको अब? कैन यू डू द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया? यस। वो कर लेंगे। ये ज्योमेट्री रेगुलर है कि नहीं है रेगुलर? सर इनरेगुलर है। इरेगुलर है। क्यों है इरेगुलर? डिस्टॉर्टेड है ये, रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर है। चलिए अब शेप ऑफ, लोन पेयर है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिस्कस करें जरा जल्दी से। वाटर करवाएं जी मुझे जल्दी से। क्या लिखूं? सर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। आगे? एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
1s2 2s2 2p4 1s2 2p4 1s2 2s2 2p4 आगे number of valence electron 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 आगे number of bond pair 2 बॉन्ड पेयर्स 2 हैं ये एक और ये दो बॉन्ड पेयर है नंबर ऑफ lone pair लोन पेयर्स sir 2 अब टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6 2 यूज हो गए बॉन्ड में बाकी बचे 4 का मतलब हो गया 2 पेयर क्लियर हो गया ये yes sir लोन पेयर 2 हो गए अब bond pair plus lone pair बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 4 अब इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ज्योमेट्री कैसी होगी tetrahedral इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री ये होनी चाहिए टेट्राहेड्रल पर एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है इट इज कॉल्ड बेंट ये मुड़ा हुआ सा है इट इज बेंट शेप कैसा है bent shape बेंट है तो अब इसमें ये था 2 पोजीशन पर लोन पेयर थे we were having lone pairs at 2 positions और 2 पोजीशंस पर क्या थे हाइड्रोजन क्लियर हो गया ये वैसे ही होगा अब लोन पेयर 2 हो गए तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ गई करीब 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा अब कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल अब वाटर की ज्योमेट्री है ये बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री बॉन्ड लेंथ इज 95.57 इस पे बाद में बात करेंगे ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये क्या है यहाँ पे इस ज्योमेट्री में जो रेड कलर से दिखाया गया है वो क्या है वो रेड कलर से क्या दिखाया है ये इट इज ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है ये और जो साइड से हैं वाइट वाले दे आर हाइड्रोजन्स और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है हाइड्रोजन ज्योमेट्री कैसी होगी बेंट कैसी ज्योमेट्री होगी bent बॉन्ड एंगल bent बेल्ट हाँ बॉन्ड एंगल 104.5 degree 104.5 degree डिग्री कैन यू डू इट नाउ तो कर लेंगे yes sir यस सर चलिए एक और ज्योमेट्री करें PCl 5 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 number of वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं valence electron 5 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 5 लग गया पता इसका वो लग गया पता yes sir अगर मान लीजिए मुझे ये चीज नहीं भी पता हो ना ये वाला इतना पार्ट तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्किप भी कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं सेंट्रल एटम लिखा फास्फोरस उसके बाद लिखा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में है
अब हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के सारे एक ग्रुप के हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी आउटरमोस्ट शेल की 2s2 2p3। फास्फोरस की क्या होगी 3s2 3p3। तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p3। ऐसे भी हम लोग काम चला लेते हैं। फिर अगर हमें एटॉमिक नंबर और पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी हो तो वैलेंसी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी काम चला लेते हैं। समझ गए? और वैलेंसी sir. शेल की इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कन्फिग्रेशन हमें पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा होता है डिटेल में, वहां से पता लग जाता है कि फास्फोरस कहाँ है। इट इज़ बिलो नाइट्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी जो नाइट्रोजन वाली है। तो वैसे भी काम चला सकते हैं। वैलेंसी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी 3s2 3p3। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने लिख दिए 5। अब क्या लिखेंगे आगे? Number of bond pair 5. नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं जी 5. आगे Number of lone pair 0. लोन पेयर्स 0। आगे Bond pair plus lone pair कितने 5. 5। 5. अब लोन पेयर है कोई नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री लिखने का कोई फायदा नहीं है, सीधी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोमेन ज्योमेट्री तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई लोन पेयर हो। जब लोन पेयर है ही नहीं तो सीधा ज्योमेट्री। क्या होगी ज्योमेट्री? trigonal bipyramidal. ज्योमेट्री हो गई जी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है जी। ये फास्फोरस, ये ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल लिखवाएं मुझे। 3 120 degree, 2 90 degree. 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं और 2 90 डिग्री के हैं। हो जाएगा? कैन यू डू इट? Yes sir. इस ज्योमेट्री को Yes, sir. विजुअलाइज करें। चलिए बाकी कल बात करेंगे आपसे फिर। ठीक है जी।